बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब फरीद फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। लेक्चर नंबर 1 है जी बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ क्या है? पार्टनरशिप इज़ रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ वन एक्टिंग फॉर ऑल। डेफिनेशन लिखेंगे पार्टनरशिप की, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की हेडिंग्स लिख दें, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में आप बता दें। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है जी? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी। यानी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये एक प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारे पास। और गवर्नमेंट अलाउज मैनी इंसेंटिव्स टू रजिस्टर्ड फर्म, इसलिए बास टाइम डायरेक्टर चाहते हैं जी हमारी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म हो जाएगी हमारे पास जी। इसका प्रोसीजर क्या है जी? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले जी नेम ऑफ फर्म, यानी नेम किसी के साथ रिजेंबल ना रखता हो, प्रोमिनेंट हो जी। उसके बाद है जी प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ द फर्म, यानी उसका हेड ऑफिस कहाँ है और उसकी ब्रांचेस कहाँ हैं, ये बातें इसके अंदर लिखी जाएंगी। द नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन अ बिजनेस, यानी किन किन शहरों में किस किस जगह पे बिजनेस का जो है वो होगा इनकट। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, परमानेंट एड्रेस भी और टेम्परेरी दोनों। द पार्टनर्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर कि न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है उसकी डेट, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म लिखा जाएगा जी। उसके बाद जी सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रार एग्जामिन्स करेगा जितनी भी अबव इन्फॉर्मेशन हमने उसे प्रोवाइड की है। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन ही रजिस्टर्ड द फर्म एंड इंटर नेम इन द रजिस्टर्ड फर्म। चेंज पर्टिकुलर्स अबव जितनी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है, नेम है, प्लेस ऑफ ऑफिस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, नेचर ऑफ बिजनेस है, वो सारी बातें अगर उसमें हम इधर कोई चेंज करना चाहते हैं तो मस्ट बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार। पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करते हैं लेकिन इन एक्चुअल उसमें हम कोई चेंजिंग करते हैं तो वो फिर उसके लिए हमें फ़ाइन भी हो सकता है, कोई भी हमें सज़ा मिल सकती है, कैद भी हो सकती है। तो इसलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर जो इन्फॉर्मेशन दे दी है उसी के मुताबिक वर्क काम करना है। रजिस्ट्रेशन के जी एडवांटेजेस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए भी, क्रिएटर्स के लिए भी और पार्टनर्स के लिए भी। सबसे पहले हैं जी एडवांटेजेस टू फर्म। द रजिस्टर्ड फर्म कैन स्यू एनी पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी अगर कारोबार रजिस्टर्ड है तो वो किसी भी पार्टनर्स के ऊपर भी मुकदमा दायर कर सकता है। रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, हमारे सप्लायर हो गए, हमें माल सही मुहैया नहीं किया और डिफेक्टिव है, कोई और मसला है, हम उसके अगेंस्ट जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड फर्म इंक्रीज गुडविल, यानी जो रजिस्ट्रेशन है ना जी वो सबसे जो है वो फर्म की गुडविल इंक्रीज़ करती है कि रजिस्टर्ड लोग ट्रस्ट करते हैं। द रजिस्टर्ड फर्म अट्रैक्ट्स लार्ज सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं लार्ज अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें कोई इसमें रिस्क नज़र नहीं आ रहा होता। पार्टनर्स के लिए क्या एडवांटेज है जी? पार्टनर्स और रजिस्टर्ड फर्म कैन स्यू इन द कोर्ट टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। अगर पार्टनर्स के दरमियान आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो अगर एग्रीमेंट है उसके अंदर हर चीज़ मेंशन है, क्योंकि इस पे रजिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट की कॉपी जो है वो भी अटैच होती है, तो वो डिस्प्यूट जो है वो क्लियर हो जाएगा। द पार्टनर्स कैन स्यू द फर्म फॉर देयर क्लेम्स। न्यू पर्सन हैज़ लेस डाउट ऑन बिकमिंग अ पार्टनर। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनर्स हैं जी ये। क्रिएटर्स, द पार्टनर्स ऑफ रजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट डिनाई द क्रिएटर्स फ्रॉम गेटिंग मेंबरशिप ऑफ फर्म। पार्टनरशिप की लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक पार्टनर लिमिटेड हो सकता है, बाकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी पार्टनर्स लायबल टू पे डेट्स फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट्स। द क्रिएटर्स ऑफ द फर्म कैन होल्ड ऑल द पार्टनर्स लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ देयर डेट्स ड्यू बाय द फर्म। इसके बाद इसके हैं जी इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी स्यूट बाय पार्टनर है जी, यानी पार्टनर जो है वो इटसेल्फ जो है उसके अंदर वो रिस्यूट नहीं कर सकेगा, मुकदमा दायर नहीं कर सकेगा। इस तरह से फर्म जो है वो राइज उसके जो होंगे राइट्स नहीं होंगे, वो स्यूट बाय फर्म अगेंस्ट पार्टनर नहीं हो सकेगा। स्यूट बाय थर्ड पार्टी, नो क्लेम फॉर एडजस्टमेंट, यानी अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं, पैसे कम ले लिए हैं या ज़्यादा ले लिए हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। तो जो इसके नॉन अफेक्ट्स हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, ये हैं ये हमारे पास। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी बाय लॉ है।
लेकिन हम इसे रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने फर्म की गुडविल इंक्रीज़ करने के लिए,